बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2017-18 में यहाँ एक छोटे से स्पॉट से अल्लाह पाक ने शुरू करने का मौका दिया, जब लोग कहते होते थे कि हमारी गेट की जगह किराए पे है, तो कहते थे ये किराए की जगह पे गेट बना रहे हैं। और पहली ट्रांसफ़र नदीम साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वालदा के नाम से प्रोजेक्ट को दी थी। जब हमारा आपस में प्यार मोहब्बत शुरू हुआ तो पहली ट्रांसफ़र जो है आंटी ने, इनकी वालदा ने आकर दी थी। अल्लाह पाक ने ऐसी बरकत डाली कि फिर ज़मीन जीती थी। मैंने बता रहा था सबको कि जब शुरू किया ना काम, तो यहाँ पे हम एक्विजिशन कर रहे थे और इधर को हम आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे थे। तो नदीम साहब एक दिन हमें इधर ले आए और छोटा सा पीस हम यहाँ भी जोड़ रहे थे, बल्कि ज़्यादा बड़ा पीस शुरू की। तो मैं नदीम साहब कहता था कि नदीम साहब यहाँ हम क्यों आए हैं, क्या लेने आए हैं ना। तो वो कहते थे कि ये जिस वक्त मैं जोड़ूंगा ना तो तब आपको समझ लगेगी। और आज अल्लाह पाक ने वो दिन अब से 2-3 साल पहले खोल दिया था जिस वक्त हम ये जोड़ चुके हैं। बहरहाल प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग के हवाले से ब्लू वर्ल्ड सिटी ने आज तक जितनी बुकिंग की है ना जी, इसको पकड़े, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी इस एरिया में पूरी होती है। ठीक है, ये सारे रियल्टर्स के लिए एक लेसन है। हमारे जितने कस्टमर्स हैं ना, कस्टमर्स में डिफ़ॉल्ट भी होता है, कस्टमर्स परफॉर्म भी करते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस भी देते हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड के भी डिफ़ॉल्टर हैं, डेवलपमेंट चार्जेस के भी डिफ़ॉल्टर हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बुकिंग की है ना, मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि ये एरिया भी उसके लिए डबल है, वरना वो ये एरिया में पूरे आ जाएंगे सारे इंशाल्लाह। ये जितनी आप ज़मीन देख रहे हैं ये सारी सरप्लस है और ये वो ज़मीन है जिस पे आप सब ने, हमने अभी कारोबार करना है। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने आज तक जितना बिजनेस किया ना, जिसमें ये सारी लैंड भी शामिल है, डेवलपमेंट भी शामिल है, कुछ छोटे मोटे हमारे ज़ाती एसेट्स भी शामिल हैं, टीवी चैनल भी शामिल है, सब कुछ जो कुछ भी हमने आज तक जोड़ा जा रहा है ना, वो सब इधर ही पूरा हो जाना है। और ये 6 गुना बिजनेस अभी पड़ा हुआ है जो हम सब ने मिल के करना है। तो पहले तो अपनी होप्स और इंटेग्रिटी इस प्रोजेक्ट के साथ उसी तरह जोड़ी रखें जिस तरह डे 1 थी। जो नए अफराद हैं उनके लिए भी ये लेसन है। और जितने मार्केट में प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से 1-2% के पास शायद रकबा हो, 1-2% के पास शायद रकबा हो। ये मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ। आजकल मार्केट में एक प्रोजेक्ट से बड़े लोग इम्प्रेस होते हैं कि जी वहाँ मशीनरी भी बड़ी लगी हुई है। मैं नाम नहीं लेता, इज़्ज़तदार लोग हैं वो, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, हमारे से पुराने डेवलपर हैं, मंजे हुए डेवलपर हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो आपको रकबा दिखाते हैं ना, और जहाँ 400-500 मशीनरी बाजार में लगती है, वो सिर्फ इतना सा एरिया है। ठीक है, वो सिर्फ इतना सा एरिया है। ये इतना एरिया जितना चौधरी नईम एजाज साहब ने, नदीम एजाज साहब ने जोड़ा है, ये यहाँ पे किसी के पास नहीं है। ना DHA के पास है, DHA इतने से एरिया में, कैपिटल इतने से एरिया में, ये लेंथ प्रोजेक्ट की किसी के पास भी नहीं है। और हमें मुश्किल ये हो रही है कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसको डेवलप करने के लिए इधर कई 100 अरब चाहिए। तो वो हम लोकल मार्केट से भी जो कर सकते हैं एक्यूमुलेशन वो भी कर रहे हैं। मिस्टर जैन इज़ हियर फ्रॉम चाइना, प्लीज कम हियर। मिस्टर जैन इज़ रिप्रेजेंटिंग अ कंपनी कॉल्ड जेब्रेड which is helping us improve our town planning, improve our vision, and initially they are doing the Dragon Mall with us. They're designing the Dragon Mall, revising the Dragon Mall so that international investors and companies from China come over and they start putting up their warehouses and their factories with us here in our industrial park. तो वो एक इंडस्ट्रियल पार्क है जो हम बना रहे हैं। ड्रैगन मॉल उसका इंक्यूबेशन सेंटर है। ड्रैगन मॉल में वो सारी कंपनीज जो ऑलरेडी पाकिस्तान को माल सप्लाई करती हैं, लेकिन वो इंपोर्ट के मैकेनिज्म से आता है, छोटे छोटे इंपोर्टर हैं और वहाँ सेल का माल उठा के लाते हैं। कोई मैन्युफैक्चरर खुद आके डिलीवर नहीं करता माल, सिवाय कुछ एयर कंडीशनिंग के जैसे हायर हो गया। इस तरह के 2-4 प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान की रिटेल मार्केट से लिंक्ड अप है, और कोई लिंक्ड अप नहीं है। बाकी सारा माल इंपोर्ट के थ्रू आता है। तो हम इनके थ्रू उन सारी कंपनीज़ को एक्सेस कर रहे हैं जिनकी वहाँ मैन्युफैक्चरिंग है। और चाइना में इस वक्त रिसेशन चल रहा है, इंटरनेशनली भी उनका जो US के साथ पड़ा है, बाकी दुनिया के साथ पड़ा है। दे आर लुकिंग टू अलाइन विद देयर नेबरिंग पार्टनर्स। दे वांट अस टू ओपन न्यू मार्केट्स फॉर चाइना एंड चाइनीज़ आर फ्रेंड्स। पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। तो इनके साथ मिलके वो सारी इंडस्ट्री हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। उसके लिए वो इंडस्ट्रियल पार्क हमारे साथ SCIFC बाजवा साहब खड़े हैं, जनरल सरफराज साहब हैं, SIFC के हेड हैं, जो हमारे चाइना में एग्रीमेंट हुए वो उनकी ज़ेर सरपरस्ती हुए। वो बाकायदा फॉलो अप ले रहे हैं और BOI को
ہمیں سپورٹ کرنے والے بھی بہت سارے محکمے ہیں, کوئی 2-4 رہ گئے ٹانگیں کھینچنے والے, وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. لیکن اب سپورٹ کرنے والے زیادہ ہیں. جب سے نعیم صاحب نے الحمدللہ گورنمنٹ جوائن کی ہے تو اس وقت سے ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم اپنا نیریٹو سارے محکموں کو دو بدو پہنچانے میں کامیاب ہوئے. اس سے پہلے صرف نیگیٹو انرجیز جاتی تھیں, پازیٹیو انرجی یہ ہماری سٹوری نہیں سنی جاتی تھی. تو نعیم بھائی کے گورنمنٹ کو جوائن کرنے سے ہم نے کوئی انڈیو آج تک فیور نہیں لی. گورنمنٹ سے لی ہوتی تو ہمارا NOC کب کا ہو گیا ہوتا نا. وہ اپنے ایک نیچرل ٹریک سے چل رہا ہے الحمدللہ. وہ بھی میں آپ لوگوں سے آلریڈی شیئر کر چکا ہوں. 70-80% کام ہو چکا ہوا ہے, ہماری ٹیکنیکل اپروول ہو چکی ہوئی ہے. آہستہ آہستہ باقی رقبہ یہ پروجیکٹ میں شامل کرتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ جو شامل ہوگا تو یہ پورا ایک لیگل پروجیکٹ ہوگا. اب اگر SIFC ہمارے ساتھ انٹرسٹ لے رہی ہے, اینڈ SIFC از آرمی, اگر وہ ہمارے ساتھ انٹرسٹ لے رہی ہے, چائنیز ہمارے ساتھ انٹرسٹ لے رہے ہیں, تو ہم اس روٹین سے گزریں گے. چھوٹی موٹی مخالفت یہاں ہماری DHA کے ساتھ یس ہے, لینڈ کے کچھ تضادات ہیں, وہ نعیم صاحب ریزالو کر رہے ہیں. جو لینڈ ہماری ان کی طرف پڑی تھی وہ ہم ان کو دے رہے ہیں, جو ان کی ہماری طرف پڑی تھی وہ ہم لے رہے ہیں. ایک بارڈر ڈیفائن ہو چکا ہوا ہے, اس کے بعد بھی ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. اسی ملک کا ادارہ ہیں اور سارے مل کے ایک ہی کام کر رہے ہیں. تو وہ ہلکی پھلکی لینڈ کے حوالے سے کانٹراڈکشن ہے, وہ بھی انشاءاللہ ود ٹائم دور ہو جائے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اتنا بڑا شہر ہم اکیلے نہیں بنا سکتے. ہم سب کو, چودھری مجید صاحب کو بھی, کیپٹل کو بھی, DHA کو بھی, ہم سب 3-4 مل بھی جائیں نا جو یہاں بڑے پلیئرز ہیں, پھر بھی تھوڑے ہیں اس علاقے کے لیے. ٹھیک ہے, اس کو سینکڑوں اربوں روپے کی ضرورت ہے ڈیولپ کرنے کے لیے, اور وہ اکیلی ایک مارکیٹ سے ایک اس ریل اسٹیٹ آج کل ویسی ذرا ٹف ٹائم دیکھ رہے ہیں, اس میں اس کو ڈیولپ کرنا مشکل کام ہے. لیکن جس طرح سے ہم جڑے ہوئے ہیں, عزم ارادے بلند ہیں, اللہ پاک نے چاہا تو یہ انشاءاللہ آپ اپنی اپنی زندگیوں میں اس پروجیکٹ کو پورے پاکستان کے لیے ایک ترہ امتیاز بنتے دیکھیں گے انشاءاللہ. Anything you want to add with regards to Gibrid? What Gibrid is doing, you can tell them. This is all the relative community which works with us on the project. All right. It's a great honor to be here to participate in this ceremony. Our company is called Gibrid. This is a China estimate company with more than 1,000 architects. Now we are concentrating on the Dragon Mall to make it a great attracting furniture shopping mall. Thank you. Attracting shopping mall to attract the people to live here, work here, and even invest here. Even more, we want to make all these districts to be a great commercial hub. اچھا, اس سے پہلے کہ نعیم بھائی کچھ ایڈ کریں, میں تھوڑا سا آپ کو ایک چیز بریف کر دوں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بگرا ڈیم ہے. بگرا ڈیم ہی کہتے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ جنرل بلاک 2 کا ایک لوگ سوال کرتے ہوتے ہیں. تو یہ جنرل بلاک 2 کے لیے ہم نے کٹنگ, یہ آپ نے دیکھا یہ ساری لیولنگ اور یہ کٹنگ ہوئی ہوئی ہے. ابھی ہم نے یہاں آج تک کسی کو یہاں بیلٹ الاٹمنٹ نہیں دی. جنرل بلاک کے کچھ کسٹمر جنہوں نے اپنی پیمنٹ دی تھی انہیں ہم نے 1 میں ہی ایڈجسٹ کر لیا تھا. تو 2 یہ اوپن ہے اور یہ DHA ہے. یہ DHA کے بالکل سر پہ ہے, اور DHA یہ کھڑے ہیں یہاں پہ, کیا نام ہے یہ بھائی جان, اسماعیل بھائی. یہ کہتے ہیں جی میں 75 لاکھ کا پلاٹ آج دے رہا ہوں, یہ 1.5 کروڑ کا ہو جائے گا. ہمیں کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہے. جب DHA 1.5 کروڑ کا ہوگا تو ہمارا بھی 1 سوا کروڑ کا تو ہوگا نا بھائی. یہ وہ ایریا ہے, یہ جنرل بلاک 2 ہے. اور یہاں عوامی, ابھی ہم عوامی بھی جائیں گے, اگر ہمت ہے تو ہم عوامی کی طرف چلتے ہیں. ہمت ٹوٹ گئی ہے تو واپس چلتے ہیں ڈریگن مال, وہاں جا کے آپ کو کھانا کھلاتے ہیں اور چکر لگا لیتے ہیں. چلیے پھر سر, کچھ آپ نے یہاں گفتگو کرنی ہے. کچھ بھی نہیں بھائی جان, چلیں آگے. چلیں.